ग्रीवाभंगा अभिरामम महो अनुपत्ति संगने बद्धदृष्टि पश्चाधने प्रविष्टे सरपतन भया भूषा पूर्वकाय धर्मे अर्धवलिडे श्रम विवृत मुख भ्रंश भी इन वर्तमान पश्चे उद्ग्रुप्लुत्वात् व्यति बहुतरम स्तोकम ऊर्या प्रियाति। अनुपत्ति संदने महु ग्रीवाभंगा अभिराम बद्ध दृष्टि सरपतन भया भूयिषा पश्चार्धने पूर्व कायम प्रविष्ट श्रम विवृत मुख भ्रंश भी अर्धा वलिडे दर्भे कीर्ण वर्तमान उद्ग्रह प्लुत्वात् वेति बहुतरम ऊर्याम स्तोकम प्रियाति। प्रस्तुत सर्व महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत है। दूसरे सारथी से कहता है कि इस हिरण का पीछा करते 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 ये हिरण हमें बहुत दूर ले आया है, फिर भी ये अनुपत्ते संदने महु ग्रीवाभंगा अभिरामम बद्ध दृष्टि कि देखो पीछे दौड़ते हुए रथ पर ग्रीवाभंगा अभिरामम ममो बद्ध दृष्टि कि अपनी गर्दन को मोड़ने से सुंदरता पूर्वक एक टक दृष्टि से देखता हुआ रथ पीछे दौड़ते हुए रथ पर अपनी गर्दन को मोड़ने से सुंदरता पूर्वक एकाग्र चित्त दृष्टि से देखता हुआ सरपतन भयात भूयिषा पश्चार्धने पूर्व कायम प्रविष्ट सरपतन भयात बाण लगने के भय से पिछले आधे भाग को अत्यधिक पूर्व भाग में मिलाता हुआ सा श्रम विवृत मुख भ्रंश भी अर्धवलिडे दर्भे कीर्ण वर्तमान थकान के कारण खुले हुए मुख से आधे चबाए हुए कुसुमों से कीर्ण वर्तमान जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है उद्ग्रह प्लुत्वात् वीति बहुतरम ऊर्यम स्तोकम प्रियाति कि लंबी और ऊंची छलांगे भरने से इसके पैर आकाश में अधिक और जमीन पर कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में राजा अपने सारथी से कहता है कि ये हिरण का पीछा करते करते हम बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन ये हिरण यानी कि हमारी पहुंच से अभी भी बहुत दूर है। और राजा उस मृग की चेष्टाओं का वर्णन करते हुए सारथी से कहता है कि पश्चे अनुपत्ति संदने महु ग्रीवाभंगा अभिरामम बद्ध दृष्टि कि देखो ये पीछे दौड़ते हुए रथ पर अपनी गर्दन को मोड़ने से सुंदरता पूर्वक एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ बाण लगने के भय से उसका पीछा करने वाला कितनी दूर है, इस वजह से वह हिरण अपनी गर्दन को मोड़कर एक चित्त दृष्टि से पीछे देखता हुआ
सर्वपतन भया भूयसा पश्चार्धने पूर्व कायम प्रविष्टे, कि बाण लगने के प्रहार से, बाण लगने के भय से अपने पीछे आधे भाग को बहुत अधिक आगे वाले भाग में मिलाता हुआ, अर्थात गोलाकार जैसा, बाण लगने के भय से वो पीछे आधे भाग को अत्यधिक आगे वाले भाग में मिलाता हुआ, श्रम विवृत मुख भ्रंश भी अर्ध वलीडे दर्बे कीर्णवर्तमा, कि थकान से जिसका मुंह खुल गया है उसके मुख से आधे चबाए हुए कुसुमों से कीर्णवर्तमा मार्ग व्याप्त हो गया है। उद्ग्रह प्लुत्वात वेति बहुतरम ऊर्जाम स्तोकम प्रियाति, कि यह हिरण ऊंची और लंबी छलांगे भरने से इस हिरण के पैर आकाश में अधिक और जमीन पर कम नजर आ रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में हिरण की स्वभावगत चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, जैसे अपनी गर्दन को मोड़ने से हिरण बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है, और बाण लगने के भय से अपने आधे भाग को पूर्व भाग में मिलाना, और अत्यधिक श्रम के कारण यानी कि दौड़ने के कारण श्वास अधिक भरने से उसका मुंह खुल गया है, तो उससे वह जो चबाए हुए आधे कुशाग्र है, घास के तिनके हैं, उनसे मार्ग व्याप्त हो गया है। तो यह प्रस्तुत पद्य में हिरण की स्वभावगत चेष्टाओं का वर्णन प्रस्तुत पद्य में किया गया है, इसलिए प्रस्तुत पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति अलंकार का लक्षण है स्वभावोक्ति तथा चारु यथावत वस्तु वर्णन, कि वस्तु का जहां पर सुंदर और स्वभाविक वर्णन होता है वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत पद्य भयानक रस का श्रेष्ठ उदाहरण है। काव्य प्रकाश मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में भयानक रस का उदाहरण प्रस्तुत पद्य को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पद्य में श्रृंखला छंद है, और श्रृंखला छंद का लक्षण है मरभनय यारा नाम त्रयण त्रिमुनि यति युता सगद्रा कीर्ति ते।
का लक्षण ब्रह्मणे याराणाम त्रयेण त्रि मुनियते युता शरद्रा कीर्तिते। शरद्रा छंद में 21 वर्ण होते हैं। गणों का क्रम मगन, रगन, भगन, नगन और 3 यगन होते हैं। और यति 7 + 7 + 7 पर होती। मुक्तेषु रश्मिषु निरायात पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निवर्तो उदर करना आत्म उद्धते अपि रजोभी अलंघनीया धावंती अमी मृग जवाक्षम मया इव रथ्य। रश्मिषु मुक्तेषु निरायात पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निवर्तो उदर करना आत्म उद्धते अपि अलंघनीया अमिरथ्या मृग जवाक्ष बया युद्ध होती। सारथी राजा दुष्यंत से कर रहा है। राजा दुष्यंत सारथी से कर रहा है कि यह हिरण मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक देखने योग्य होता जा रहा है। यह हिरण दौड़ने से बहुत अधिक यानी कि दूर निकल गया है और देखने में इसको कठिनाई हो रही है। तो सूत सारथी कहता है कि ऊंची नीची भूमि आ जाने से मैंने घोड़ों की लगाम को खींचकर रथ का वेग कम कर दिया गया था, लेकिन अब समतल भूमि आ जाने से यह हिरण आपके लिए दुष्प्राप्य नहीं होगा। राजा कहता है कि घोड़ों की लगाम को ढीली करिए। तो सारथी यहां उस घोड़ों का वेग दर्शाते हुए राजा दुष्यंत से कहता है कि रश्मिषु मुक्तेषु निरायात पूर्वकाया, कि लगाम को ढीली छोड़ देने से जिनका पूर्व भाग विस्तृत हो गया है, रश्मेषु मुक्तेषु निरायात पूर्वकाया, कि लगाम को ढीली कर देने से जिनका पूर्व भाग लंबा हो गया है, विस्तृत हो गया है, फैल गया है। निष्कंप चामर शिखा और निश्चिल चामर शिखाओं वाले निबर को उधर करना और दोनों कान निश्चल और खड़े हुए आत्म उद्धते अपि अलंघनीय, कि अपने ही खुरों के द्वारा उड़ाई हुई धूली को भी स्पर्श न करते हुए अमीरथ्या मृग जवाक्षमया युद्धावती, कि ये रथ के घोड़े मृग की तेज गति से स्पर्धा रखने के कारण ही मानो इतना तेज दौड़ रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में सारथी घोड़ों के रथ में जुटे हुए घोड़ों को वेग को दर्शाता हुआ दुष्यंत से कहता है कि रश्मेषु मुक्तेषु निरायात पूर्वकाया, कि लगाम को ढीली छोड़ देने से जिनका पूर्व भाग विस्तृत हो गया है। जैसे यानी कि सारथी ने घोड़ों की लगाम को ढीली किया तो दौड़ने के कारण उनका पूर्व भाग यानी कि फैल गया है। निष्कंप चामर शिखा, निश्चिल चामर शिखाओं वाले घोड़ों की शोभा के लिए जो उनकी गर्दन पे जो कलंगी बांधी जाती है
उनके अग्रभाग भी एकदम निश्चल हो गए। निभर तो उधर करना, और इनके दोनों काम निश्चल और खड़े हुए। आत्म उद्योतो अपनी रजो अलग लिया कि अपने ही खुरों के द्वारा उड़ाई हुई धूलि को भी स्पर्श न करते हुए, अर्थात रथ का वेग इतना अधिक है कि जिस दिशा में रथ जा रहा है उसी दिशा में हवा जा रही है, फिर भी हवा से उड़ने वाली घोड़ों की टापों से, खुरों से जो धूलि उड़ रही है वह भी यानी कि उस रथ को स्पर्श नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि जो घोड़ों की या रथ की गति है वह हवा से भी अधिक है। मृग अमीरथ्या मृग जवाक्ष मया युधावंती कि ये रथ के घोड़े मृग से स्पर्धा रखने के कारण ही मानो इतना तेज दौड़ रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है, और वसंत तिल का छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जो जगो ग। वसंत तिल का छंद में 14 वर्ण होते हैं। गणों का क्रम तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 ग्रुप होते हैं। मृग जवाक्ष मया युधावंती, इसमें हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। राजा सत्यम अतिथ्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजनी तथा यद आलोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तद विपुलताम यत अर्ध विचरणम भवति कृत संधानम युक्त प्रकृत्या यत वक्रम तदपि समरेखम नयनो में दूर किंचित सनम अपि न पासर्वे रथ जवाब। राजा सारथी से कह रहा है कि मेरे रथ के घोड़ों ने इंद्र और सूर्य के घोड़ों को भी पीछा छोड़ दिया। उसी स्थिति का वर्णन करते हुए राजा दुष्यंत सारथी से कह रहा है रथ जवाद यत आलोके सूक्ष्म तत् सहसा विपुलताम व्रजत यत अर्ध विचन्नम तत् कृत संधानम इव भवति यत प्रकृत्या वक्रम तत् अपि समरेखम तथा किंचित में नयनो सनम अपि न दूरे न पासर्य रथ जवात यत आलोके सूक्ष्म तत् सहसा विपुलताम व्रजत कि रथ के वेग के कारण जो वस्तु दूर से देखने में छोटी नजर आती है, सहसा अचानक ही वह वस्तु विशालता को धारण कर लेती है। अर्थात रथ का वेग इतना है कि जो वस्तु दूर से देखने में बिल्कुल छोटी नजर आती है, वह रथ की तेज गति के कारण उसके नजदीक पहुंच जाने से वह वस्तु यानी कि विशाल प्रतीत होती है, प्राप्त हो जाती है। यथ अर्थ विचिन्नम तत् कृत संधानम योग भवति कि जो वस्तु दूर से देखने में टेढ़ी नजर आती है वह भी मानो जोड़ दी गई हो ऐसी प्रतीत होती है। यदि प्रकृत्या वक्रम तत् अपि समरेखम कि जो वस्तु दूर से टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है वह भी मेरी आंखों के सामने एकदम सीधी नजर आ रही है। तथा किंचित में नयनो सनम अपि न दूरे न पासर्वे तिष्ठिते कि कोई भी वस्तु मेरी दृष्टि के से क्षण भर के लिए दूर होती है और न क्षण भर के लिए ही पास। तो राजा सारथी से कहता है
कि मेरे रथ के घोड़ों ने इंद्र और सूर्य के घोड़ों को भी दौड़ने के मामले में पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि रथ के वेग के कारण जो वस्तु दूर से सूक्ष्म अर्थात छोटी नजर आती है, सहसा तदुपलता व्रजत, तो वही वस्तु तेज गति के कारण विशालता को प्राप्त हो जाती है। यत अर्ध विचरणम तत् संतानम युव भवति, और जो वस्तु बीच में से कटी हुई नजर आती है, मानो वह भी थोड़ी देर में जोड़ दी गई हो ऐसी प्रतीत हो रही है। यत प्रकृत्याम वक्रम तथापि समरक्यम, जो प्रकृति स्वाभाविक रूप से जो वस्तु यानी कि टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है वह भी एकदम सीधी दिखाई पड़ती है। तथा किंचित में नयनो क्षणम अपि न दूरे न पार्श्वे तिष्ठति, कि कोई भी वस्तु मेरी आंखों के सामने न तो क्षण भर के लिए पास ही रहती और न ही क्षण भर के दूर रहती, अर्थात रथ की गति यानी बहुत अधिक है। ये जो स्थिति इसमें बताई गई है, सूक्ष्म का यानी कि विशालता को धारण करना, कटी हुई को जुड़ी हुई जैसी प्रकृति को से जो वस्तु टेढ़ी मेढ़ी है वह भी एक जैसी सीधी नजर आना, इसमें गति के साथ स्वाभाविक होने वाली चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। इसलिए प्रस्तुत पद्य में स्वाभाविक अलंकार भी है और कृत संधानम यु पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शिकरणी छंद है और शिकरणी छंद का लक्षण होता है रसे उद्रस छिन्ना यमन सब राग शिकरण।